लूमू के नन्हे कदम कांप गए। मूर्ति की आवाज हाल की दीवारों से टकरा कर गूंजी, जैसे सदियों पुरानी खामोशी टूट गई हो। बाकी मूर्तियां भी हल्की हल्की रोशनी में जगमगाने लगी, जैसे वो सब जाग उठी हों। सर्कल वाले, पहली मूर्ति ने फिर कहा, तुम्हारी आमद इत्तेफाक नहीं, तुम ही वो वारिस हो जिसकी रोशनी अंधेरों को तोड़ सकती है। लूमू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से मूर्तियां देखी और आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं तो बस एक छोटा सा जुगनू हूँ। मेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है? मूर्ति के पथरीले होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। असल ताकत हमेशा मासूम दिलों में छुपी होती है। लूमो, तुम्हारा सर्कल सिर्फ रोशनी नहीं, ये एक कदीम अहद की निशानी है। वो अहद जिसे हमारे दुश्मन ने तोड़ने की कोशिश की थी। उसी लम्हे हाल की जमीन दरसने लगी। फर्श के बीचों बीच एक और सुनहरा सर्कल जगमगाने लगा और उसके बीच से रोशनी का दायरा उभरा। उस दायरे के अंदर एक धुंधला मंजर दिखाई दिया। टूटे हुए मीनार, स्याह आसमान और सायादार मखलूकात जो बेचैन होकर हिल रही थी। डूमो ने कांपती आवाज में पूछा, ये ये जगह कहाँ है? मूर्ति ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये भूला हुआ किला है जहाँ अंधेरों की ताकत कैद है। लेकिन कैद कमजोर हो रही है। अगर वो आजाद हो गए तो दुनिया रोशनी को खो देगी। लूमू ने निगाहें झुका ली। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। और मुझे वहां जाना होगा? मूर्ति ने सर हिला दिया। सिर्फ तुम्हारी रोशनी ही उस किले के अंधेरों को रोक सकती है। लेकिन याद रखो, हर कदम पर तुम्हें आजमाइश का सामना होगा। लूमो ने गहरा सांस लिया, अपने नन्हे हाथ सीने पर रखे और सर्कल की रोशनी को मजबूती से जगमगाने दिया। फिर उसने हौसला जमा करके रोशनी के दायरे की तरफ कदम बढ़ाया। दायरा जैसे ही उसके लम्स में आया, एक सुनहरी सीढ़ी नमूदार हुई, जो धीरे धीरे अंधेरे किले की तरफ जा रही थी। मूर्तियां बैक वक्त बोल उठी, याद रखो लूमो, रोशनी कभी अंधेरे से नहीं डरती। लूमू के नन्हे पैरों ने हल्की जंबिश ली और उसने सीढ़ी पर कदम रख दिया। दायरा कांपने लगा और अगले ही लम्हे वो किले की अंधेरी दुनिया में दाखिल हो गया।